वैसे तो सारी ही एकादशियों का विशेष महत्व होता है, लेकिन अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या तक के पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इस साल अपरा एकादशी का व्रत 23 मई दिन शुक्रवार को है। उस दिन 4 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, प्रीति योग और आयुष्मान योग बनेंगे। प्रीति योग में अपरा एकादशी की पूजा की जाएगी और कथा सुनी जाएगी। जो व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत रखता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसे प्रेत पिशाच योनि में नहीं जाना पड़ता और ना ही ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी व्रत के महत्व और विधि के बारे में बताने का निवेदन किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी के व्रत को अपरा एकादशी के नाम से जानते हैं। यह एकादशी व्रत सभी को मोक्ष देने वाला है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से वह जन्म और मरण के बंध में मुक्त हो जाता है। अपरा एकादशी व्रत कथा कुछ इस प्रकार से है। एक समय की बात है, एक नगर में राजा महीध्वज का शासन था। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम ब्रजध्वज था। वह एक पापी इंसान था। वह पाप और अधर्म के कर्मों में लगा रहता था। वह क्रूर, निर्दयी और दूसरों को कष्ट देने वाला व्यक्ति था। वह अपने भाई महीध्वज से घृणा करता था। भाई के प्रति मन में इतना कटुता थी कि उसने एक रात भाई महीध्वज की हत्या कर दी। उसके शव को जंगल में ले गया और एक पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। महीध्वज की हत्या हुई थी, इस वजह से उसकी मौत प्राकृतिक मौत नहीं थी, यह एक अकाल मृत्यु थी। इस वजह से महीध्वज एक प्रेत बन गया। वह उस पीपल के पेड़ पर ही रहने लगा। वह पेड़ के आसपास उपद्रव करता था। एक दिन धौम्य ऋषि उस पीपल के पेड़ के पास से ही जा रहे थे। उनकी नजर पीपल के पेड़ पर पड़ी तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से प्रेत बने महीध्वज को देख लिया। उस ऋषि ने अपने महीध्वज के पिछले जीवन के बारे में पता लगा लिया। वे पेड़ के पास गए और उन्होंने प्रेत बने महीध्वज को वृक्ष से नीचे उतारा, फिर उसे परलोक विद्या दी। राजा महीध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए धौम्य ऋषि ने अपरा एकादशी व्रत रखा। फिर उन्होंने विधि विधान से श्री हरि विष्णु की पूजा की। पूजा के समापन पर उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि इस व्रत का पुण्य प्रभाव प्रेत बने राजा को मिल जाए। अपरा एकादशी के व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उनके आशीर्वाद और अपरा एकादशी के पुण्य प्रभाव से राजा महीध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। राजा महीध्वज को एक दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। वे उस दिव्य शरीर के साथ स्वर्ग चले गए। उनको जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति मिल गई। इस प्रकार से जो भी अपरा एकादशी का व्रत रखता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा के समय यह व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा सुनने वाले को भी पुण्य की प्राप्ति होती है। आप अपने पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति के लिए भी अपरा एकादशी का व्रत कर सकते हैं। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए, कुल्हाड़ी तथा पुण्य कर्मों की प्राप्ति के लिए किसी कल्प वृक्ष से कम नहीं है। अपरा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति पाप मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।